ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू और खुले दिल वाले लोग। यहाँ जिंदगी धीरे चलती थी। सब एक दूसरे को जानते थे, मानते थे। लेकिन गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक पेड़ था जिससे सब डरते थे। उसे कहते थे फुसफुसाता पेड़। कहते हैं शाम ढलते ही उस पेड़ से कोई आवाज आती थी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। कई लोगों ने कोशिश की कि पता लगाया जाए, लेकिन जो गया वापस नहीं लौटा। एक बार एक लकड़हारा उसे काटने गया, फिर कभी दिखाई नहीं दिया। अगली रात चुपचाप बिना किसी को बताए राजू जंगल की ओर निकल पड़ा। पूरा जंगल अंधेरे में डूबा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज और कहीं कहीं सूखे पत्तों की सरसराहट। जैसे जैसे राजू पेड़ के पास पहुंचा, उसे धीरे धीरे एक आवाज सुनाई दी। बचाओ, मत आओ, वापस जाओ। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन वो रुका नहीं। पेड़ बहुत बड़ा और पुराना था। हवा में उसकी टहनियां अजीब सी आवाज कर रही थीं। राजू ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और पेड़ के नीचे देखा। वहां जमीन थोड़ी खुदी हुई थी और कुछ चमक रहा था। राजू ने पास जाकर मिट्टी हटाई। वहां एक पुराना डिब्बा था। डिब्बे में थे सोने के सिक्के और एक पुरानी डायरी। डायरी में लिखा था, जिसने भी इस खजाने को चुराने की कोशिश की, वह वापस नहीं लौटा। जैसे ही राजू डायरी पढ़ रहा था, उसके पीछे किसी की सांसों की आवाज आई। वो घबराकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक पेड़ की एक शाखा हिली और एक काला साया राजू की ओर बढ़ा। तू भी आया है खजाने के लालच में? एक भारी आवाज गूंजी। राजू चिल्लाया, नहीं। मैं सिर्फ जानना चाहता था कि सब लोग डरते क्यों हैं। अचानक एक तेज हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। काले साए ने कहा, मैं एक सैनिक था जो युद्ध के समय खजाना लेकर यहाँ छिप गया था। लेकिन मुझे धोखा मिला। अब मैं इस खजाने की रक्षा करता हूँ। जब तक कोई सच्चे मन से इसे न ढूंढे, मैं चैन नहीं पा सकता। राजू ने कहा, मैं ये खजाना गांव के मंदिर में दान कर दूंगा, ताकि सबका भला हो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो साया मुस्कराया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। अगली सुबह राजू गांव लौटा और सबको सारी बात बताई। गांव वालों ने मिलकर खजाने को गांव की भलाई में लगाया, स्कूल, अस्पताल और मंदिर बनवाए। और वो पेड़ अब भी जंगल में है, लेकिन अब वो फुसफुसाता नहीं। हर रहस्य डरावना नहीं होता। कभी कभी वो सिखाने आता है।